नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम बोले तो BSTC एग्जाम 2024 कब होना है? 30 जून 2024 को होना है, जिसकी तैयारी हम बेहतर तरीके से कर रहे हैं, शानदार तरीके से कर रहे हैं। बस करना क्या है, आपको करना है, इस क्लास को लास्ट तक देख लेना है और आने वाली क्लासों को लास्ट तक देख लेना है, क्योंकि आने वाली क्लास और इस क्लास और इससे पहले जो क्लास हो चुकी है उनमें आपको संपूर्ण हिंदी करवा दी जाएगी। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपके हिंदी के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और इन 30 क्वेश्चनों में से आपके सभी के सभी क्वेश्चन इन्हीं क्लासों में से देखने को मिलेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। अगर आप कर रहे हो प्यारे विद्यार्थियों BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी, तो क्लास को लास्ट तक देख लेना। और चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? क्वेश्चन नंबर 1 कौन से टॉपिक का? समास टॉपिक का आज हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला। और क्या है आज का पहला क्वेश्चन? देखिए, कुछ साथी या कुछ विद्यार्थी सोचेंगे कि ये प्रश्न नंबर 81 कैसे है, तो इससे पहले हमने समास टॉपिक के 80 क्वेश्चन कर लिए, यानी इससे पहले 9 क्लासें हो चुकी है, तो 9 क्लासों में हमने समास के 80 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वैसे समास की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 81 है। तो देखिए, किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है? किस शब्द में बहुब्रीहि समास नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 चक्कर पाणी। क्या है? चक्कर पाणी। ये तो विष्णु भगवान से। और आपको पता है कि बहुब्रीहि समास उसमें होता है जिसमें देवी देवताओं की बात कही जाए। क्या कही जाए? देवी देवताओं की बात कही जाए या पौराणिक बातें कही जाए। क्या कही जाए? पौराणिक बातें कही जाए। उसमें कौन सा समास होता है? बहुब्रीहि समास होता है। और हमें क्या पूछा है? बहुब्रीहि समास नहीं है, वो बताना है। तो देखिए, चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, यानी ये भी होता है। पंचानन, 5 है आनंद जिसके, यानी ये भी देवताएं हैं। तो देखिए, पंचपात्र, 5 पात्रों का समय, पंचपात्र। तो इसमें कौन सा समास हो गया? इसमें द्विगु समास हो गया। क्यों हो गया प्यारे विद्यार्थियों? क्योंकि इसका पहला पद क्या है? संख्यावाची। क्या है? संख्यावाची। जिसका पहला पद संख्यावाची होता है उसमें कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जिसमें बहुब्रीहि समास नहीं है, पंचपात्र। क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है वैसे तो। और क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, किस शब्द में द्वंद्व समास नहीं है? द्वंद्व समास नहीं है, ये हमें बताना है। तो देखिए, माता और पिता, माता पिता, इसमें द्वंद्व समास है। परम पिता, भला और बुरा, देखिए भला आ गया बुरा आ गया, यानी द्वंद्व हो रहा है। एक तरफ भला है एक तरफ बुरा है, यानी द्वंद्व हो रहा है, इसमें भी द्वंद्व समास है। एक तरफ दाल है और एक तरफ रोटी है, यानी दाल और रोटी, यानी इसमें भी द्वंद्व हो रहा है। लेकिन परम पिता क्या है? परम पिता, इसमें पिता की विशेषता बताई जा रही है। क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। तो कौन सा समास होगा प्यारे विद्यार्थियों जिसमें विशेषताएं बताई जाए? इसमें हो जाएगा कर्मधारय समास परम पिता में। इसमें परम पिता गलत देर का है, जिसमें द्वंद्व समास नहीं है। किसमें नहीं है? परम पिता में द्वंद्व समास नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आज का तीसरा क्या है? वह कौन सा समास है? वह कौन सा समास है जिसका उत्तर पद तो क्या होता है? प्रधान। उत्तर पद बोले तो दूसरा पद प्रधान होता है, किंतु प्रथम पद द्वितीय पद की विशेषता बतलाता है। देखिए, अभी आपको बताया था, जो विशेषता बतलाता है वो कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। जो विशेषता बताए जिसमें विशेषण आ जाए, कर्मधारय समास। अव्ययभाव समास कौन सा होता है? जिसका पहला पद प्रधान होता है, जिसका पहला पद उपसर्ग होता है, जिसका पहला पद क्या हो? अव्यय हो, अव्ययभाव समास कहलाता है। तत्पुरुष समास में कौन से आएंगे? तत्पुरुष समास में वे आएंगे जिसमें विभक्ति हो, जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का के, कि इसमें कर्ता कारक नहीं आता है प्यारे विद्यार्थियों। तो देखिए, और बहुब्रीहि समास अभी आपको बताया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84
देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 84, सुपुरुष, क्या सुपुरुष में कौन सा समास है? सु का अर्थ क्या हो गया? अच्छा, क्या हो गया? अच्छा। और पुरुष, जो पुरुष अच्छा है, या क्या बताई जा रही है यहां पर? विशेषता बताई जा रही है। जिसमें विशेषता बताई जाए उसमें कौन सा समास होता है? कर्मधारय समास होता है। यानी इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 85। और क्या है क्वेश्चन नंबर 85? वैसे आज का हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है, निर्विकार शब्द में कौन सा समास है? और आपको बताया है जिसका पहला पद उपसर्ग आ जाए उसमें कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। तो निर्विकार में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या अव्ययभाव समास? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। क्या लिखना है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना है। तो लिखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या होगा? निर्विकार में कौन सा समास है? तो लिखिए कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 86, क्या है क्वेश्चन नंबर 86? हीन भावना शब्द में कौन सा समास है? देखिए हीन भावना, भावना कैसी है उसकी? हीन यानी अच्छी नहीं है। इसमें भी क्या बताई जा रही है? विशेषता बताई जा रही है। तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। कौन सा? कर्मधारय समास, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और आज का हमारा 7 नंबर क्वेश्चन क्या है? चरण कमल। क्या है ये? चरण कमल किस समास का उदाहरण है? देखिए फिर वही बात प्यारे विद्यार्थियों, चरण कमल यानी कमल के समान चरण की बात हो रही है। तो कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। तो देखिए आज ज्यादा क्वेश्चन कर्मधारय समास के देखने को मिले हैं। इसी प्रकार हम सभी क्वेश्चन कर लेंगे, सारे समास भी पूरे हो जाएंगे। जैसे प्रकार आज कर्मधारय के ज्यादा क्वेश्चन है, कल आपको अव्ययभाव के मिलेंगे, एक दिन आपको बहुब्रीहि समास के ज्यादा क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 88, क्या है? निम्न में से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है ये हमें बताना है। और अभी आपको बताया जिस तत्पुरुष समास कौन सा होता है? जिसमें विभक्ति वाले हो, यानी कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, के, की। यानी देखिए नीलकंठ, नीलकंठ, नीला है कंठ, इसमें तो कर्मधारय समास भी और बहुब्रीहि भी समास है। दाल भात, दाल हो गया और भात हो गया, इसमें तो द्वंद्व हो रहा है, यानी इसमें तो द्वंद्व समास है। और गुरु सेवा यानी गुरु की सेवा, गुरु की सेवा, इसमें तत्पुरुष समास है। यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89, क्या है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा? दोपहर किस समास का उदाहरण है? दोपहर, देखिए क्या है? दो, और पहला पद क्या आ गया? संख्यावाची, यानी दो। क्या आ गया? दो संख्यावाची आ गया ना। तो जिसमें पहला पद संख्यावाची, उसमें कौन सा समास होता है प्यारे विद्यार्थियों? द्विगु समास होता है। कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। अब देखिए हमें क्या करना है? समास विग्रह करना है। और आज का हमारा समास टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है ये, आज का है, न कि कल। कल तो और मिलेंगे आपको समास के क्वेश्चन। तो देखिए विद्यालय का समास विग्रह कीजिए। विद्या के लिए आल्य, या विद्या का आल्य, या विद्या में आल्य, या विद्या से आल्य। तो विद्या के लिए आल्य यानी विद्या ग्रहण करने के लिए आल्य की बात हो रही है, यानी विद्यालय। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहने वाला है? मुहावरे और लोकोक्तियां। आपसे पूछा जाएगा, 2-3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे मुहावरे और लोकोक्तियों से। तो आज का हमारा मुहावरे और लोकोक्तियों का क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ गलत है? क्या बताना है? गलत अर्थ है, जो गलत दे रखा है में वो बताना है। घर बसाना, विवाह करना। जी हाँ, विवाह करोगे तो घर तो बसेगा ही। टका सा जवाब देना, यानी आपको कोई टका सा जवाब दे देता है, यानी साफ मना कर देना। आप किसी को कह रहे हो आज तू पार्टी कर यार, कह दिया नहीं आप, आज तेरी बारी है तू पार्टी कर, वो कह अप्पा पार्टी कौन करा, यानी टको सो जवाब दे दियो, अप्पा पार्टी कौन करा, यानी साफ मना कर दियो। नाक का बाल होना, अत्यंत घनिष्ठ संबंध होना। नाक का बाल होना, अत्यंत घनिष्ठ संबंध होना। अत्यधिक प्यारा, आंख का तारा बहुत प्यारा। आंख का तारा बहुत प्यारा होता है। और बात करें ईद का चांद होना, यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना। ये याद रखिएगा,
आगे देखिए, ढेर करना, सामान इकट्ठा करना, तो गलत कौन सा देर का है? ढेर करना, सामान इकट्ठा करना, गलत देर का है। आप कह दिया नहीं मैं तने उरी ढेर कर दिया, नहीं थोड़ी है कि सामान इकट्ठा कर दिया, ओ गलत दे रखा है। यानी इस क्वेश्चन को राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर डी। बीच बीच में हम थोड़ी अपनी भाषा का प्रयोग करेंगे तो मुहावरे और लोकोक्तियां आसानी से समझ में आ जाएगी। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 82, और क्या है क्वेश्चन नंबर 82? किस मुहावरे का भावार्थ सही नहीं है? सही नहीं है ये बताना है। देखिए, फटे हाल होना, बहुत गरीब होना, फटे हाल होना, बहुत गरीब होना, ये बिल्कुल सही है। वर्तमान में थोड़ा अलग है, अब तो वर्तमान में पटेड़ी जींस ही लिया हुआ है, यानी अब तो फैशन हो गया। लेकिन लोकोक्ति और मुहावरे की बात करें, फटे हाल होना, बहुत गरीब ही होना होगा, लेकिन गरीब बन रहे हैं वर्तमान में। अमीर लोग गरीब का दिखावा कर रहे हैं कि हम गरीब हैं, वो बात अलग है। फिर देखिए, बाल की खाल निकालना, व्यर्थ में सूक्ष्म आलोचना करना, यानी बाल है और बेंगी खाल निकालने लाग रहा, यानी व्यर्थ में आप के करने लाग रहा, सूक्ष्म आलोचना करना, यानी छोटी छोटी बातें। पेट पर लात मारना, भयंकर चोट पहुंचाना, वो गलत है। क्यों गलत है प्यारे विद्यार्थियों? देखिए, पेट पर लात मारना एक मतलब वो थोड़ी है भयंकर चोट पहुंचाना। कह दिया नहीं आज बना अपने आप पर पेट पर लात मारी है, यानी उसने अपने आप पेट पर लात मारी है, मतलब भयंकर चोट कौन पहुंचाई? यानी बेने कोई ऑफर मिले होगो, नौकरी को ऑफर मिले होगो, या बात करे बेने खान को ऑफर दियो गो, आ जा तुम घर घर आ जा अर्थन आज जिमा देंगा, पर वो के कौन नहीं हो, यानी बना आपकी पेट पर लात मारी है, आ बात करनी चाहे न कि भयंकर चोट पहुंचाना। और सामत आना, बुरे दिन आना, बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83 को देखिए, किस मुहावरे का भावार्थ गलत है? गलत है ये हमें बताना है। बंगले झांकना, इधर उधर देखना, बंगले झांकना मतलब ये थोड़ी होता है कि इधर उधर झांकना। मक्खी मारना, बेकार बैठे रहना, ये हाँ बेकार बैठे रहोगे तो मक्खी मारोगे या चौकों की छात गिनोगे, बस ये कितना चौका लाग रहा है आपने, मतलब कितनी ईंट लाग रही है यही गिनोगा, पंखा है कितनी ताड़ी है, यानी बेकार बैठे मक्खी मारना। नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, जी हाँ नमक मिर्च लगाते हैं ना, कई दोस्तों में लड़ाई हो जाती है, कोई बीच में नमक मिर्च लगा अणिया कह दी उर्तन है, वास्तव में तू बहुत खराब है। फिर देखो, पसीने की कमाई यानी परिश्रम की कमाई, पसीने की कमाई क्या होती है? परिश्रम की कमाई। ये तीनों सही है, लेकिन गलत कौन सा दे रखा है हमें? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 84? बहुत ही कठिन कार्य करना। क्या है? बहुत ही कठिन कार्य करना के लिए किस वाक्य का सही मुहावरा प्रयोग लाया गया है? तो संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है, कोई आसान काम नहीं। प्रताप ने जो ही लगाम लगाई, चेतक ने हवा से बातें करना लगा, ये तो गलत है। क्या है? गलत है, इसका सही अर्थ नहीं होगा। वह तो मेरी मुट्ठी में, उससे तो जो चाहो करवा लो, ये भी बहुत गलत है। भारतीय जवानों से लोहा लेना सरल काम नहीं है, तो ये भी गलत दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। संस्कृत पढ़ना लोहे के चने चबाना है, कोई आसान काम नहीं, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, और क्या है क्वेश्चन नंबर 85? बेल का बेल गया, 9 हाथ का पग्गा गया। पग्गा भी गया, यानी बेल तो गयो गयो, सागा पग और गयो 9 हाथ को, यानी जैसी करनी वैसी बढ़नी नहीं, जबरदस्ती आगे बढ़ाना नहीं, बहुत बड़ा घाटा होना, हाँ बहुत बड़ो घाटो है, बेल तो गयो सागे पगा ही बग्यो, यानी बहुत बड़ा घाटा होना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 86 को ध्यान से देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 86? निम्नलिखित में से जिस मुहावरे का अर्थ सदैव एक जैसी स्थिति के लिए उपयुक्त है, उस मुहावरे का चयन कीजिए। डाक के 3 पात होना, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका सही आंसर। सदैव एक जैसी स्थिति के लिए क्या प्रयुक्त होता है? डाक के 3 पात। क्या? डाक के 3 पात। क्वेश्चन नंबर 87, जस दुल्ला तस बनी बराता। क्या? जस दुल्ला तस बनी बराता, यानी जैसा दुल्ला है ना उसी तरह बरात होगी। तो देखो, लोकोक्ति को क्या अर्थ बनाना है कि संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है, सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल होता है, सभी साथ एक जैसे, सभी साथ है एक ही जैसे, जी हाँ सभी साथ हैं और एक ही जैसे हैं सारा सारा, यानी दुल्हा बराती हम फर्क ही कौन रहे हो, यानी जस दुल्ला तस बनी बराता, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। सभी साथ है एक ही जैसे।
क्वेश्चन नंबर 88। ये क्वेश्चन हमने जितनी बार समास के क्वेश्चन किए ना, हर क्वेश्चन में देखने को मिला है, यानी ये सबसे ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है बीएसटीसी के एग्जाम में। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंची दुकान फीके पकवान, या एक अनार 100 बीमार, या आधा तितर आधा बटेर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक अनार 100 बीमार, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक अनार 100 बीमार, यानी मांग ज्यादा और आपूर्ति कम। क्वेश्चन नंबर 89। क्या है क्वेश्चन नंबर 89? घास काटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। तो ऑप्शन नंबर डी को देख लीजिए, गुणवत्ता को ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। जैसे तैसे काम निपटाना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 90। और क्या है क्वेश्चन नंबर 90? तो देखिए, इस हाथ से देना और उस हाथ से लेना, इस हाथ से देना उस हाथ से लेना, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तुरंत फल पा जाना। बिल्कुल सही है, तुरंत फल पा जाना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले हमने 10 क्वेश्चन समास के किए, अब 10 क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्तियों के हो गए, यानी अब तक हमने 20 क्वेश्चन कर लिए बहुत ही धीरे धीरे से। तो धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। जी हाँ प्यारे साथियों, जब आपका एग्जाम होगा ना, तब इन्हीं में से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अब हम बात करेंगे किसकी? उपसर्ग और प्रत्यय टॉपिक की। कौन से टॉपिक की? उपसर्ग और प्रत्यय टॉपिक की बात करेंगे। तो देखिए, किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है? किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है? तो देखिए, धर्म प्लस में इक, धर्म प्लस में इक, धार्मिक, ये तो है इक प्रत्यय। फिर देखिए, बुद्ध प्लस में इक, बौद्धिक, क्या हो जाएगा? बौद्धिक, इसमें भी है। फिर देखिए, तर्क प्लस में इक, तार्किक, इसमें भी प्यारे विद्यार्थियों क्या है? इक प्रत्यय। लेकिन कार्तिक में कौन सा प्रत्यय नहीं है? इक प्रत्यय नहीं है, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कार्तिक, जिसमें इक प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 82। क्या है? इनमें से किस शब्द में ला उपसर्ग नहीं है? तो देखिए, ला धन इलाज, इसमें तो है, इसके साथ मूल शब्द क्या आ रहा है? इलाज आ रहा है। फिर देखिए, ला धन पता, यानी पता भी मूल शब्द होता है, यानी ला पता में भी क्या है? ला उपसर्ग है। ला जवाब, यानी ला धन, धन बोले तो प्लस का निशान, जवाब, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि इसमें भी मूल शब्द है। लेकिन लानत है, नत कोई मूल शब्द नहीं होता, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लानत में ला उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83। क्या है क्वेश्चन नंबर 83? इनमें से किस शब्द में यह प्रत्यय नहीं है? इनमें से किस शब्द में यह प्रत्यय नहीं है? देखिए, सौंदर्य में, माधुर्य में, शौर्य में, भारतीय में। तो भारत प्लस में ई प्रत्यय, इसमें यह प्रत्यय नहीं है। किसमें? भारतीय में, यानी ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि भारत प्लस में ई है, भारत प्लस में ई है, या भारत प्लस में ई हो जाएगा, यानी भारतीय में ई प्रत्यय है, न कि यह प्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 84। क्या है क्वेश्चन नंबर 84? किस शब्द में दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है? दान प्रत्यय प्रयुक्त नहीं हुआ है। कदरदान, कमलदान, संप्रदान, इत्रदान। तो देखिए, इत्र प्लस में दान, कलम प्लस में दान, कदर प्लस में दान, लेकिन संप्रदान एक मूल शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय नहीं है? दान प्रत्यय नहीं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85। और क्या है क्वेश्चन नंबर 85? किस शब्द में वी उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? वी उपसर्ग का प्रयोग, तो देखिए, वी धन शुद्ध, इसमें तो है। वी धन ख्यात, इसमें भी है। वी धन ज्ञान, इसमें भी है। वी धन हग, ये हग कोई मूल शब्द नहीं है प्यारे विद्यार्थियों, तो इसमें क्या नहीं है? वी उपसर्ग नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, वी हग, जिसमें वी उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86। और क्या है क्वेश्चन नंबर 86? दुर्दमनीय। क्या दुर्दमनीय में कौन सा उपसर्ग है? तो दुर्धन दमनीय, क्या हो जाएगा? दुर्दमनीय, यानी इसमें कौन सा उपसर्ग आ गया? दुर उपसर्ग आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87। क्या है क्वेश्चन नंबर 87? संभव। क्या संभव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगने से वह विपरार्थक शब्द बन जाएगा, यानी विलोम शब्द बन जाएगा? संभव में ऐसा क्या जोड़ें कि वो विलोम शब्द बन जाए? तो असंभव होता है इसका विलोम शब्द, यानी ए उपसर्ग जोड़ेंगे
तो अ उपसर्ग जोड़ दिया यानी असंभव, संभव का असंभव यानी अ उपसर्ग आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? क्वेश्चन नंबर 88 काश्तकार में प्रत्यय है। काश्तकार में प्रत्यय कौन सा है? तो देखिए प्रत्यय की बात हो रही है तो कास्त धन कार, कौन सा प्रत्यय आ गया? कार प्रत्यय आ गया यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही आंसर। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 89 की बात करते हैं। शासिक में, शासिक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। शासिक में शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है तो शासिका, तो का है, सिका है, इका है या इका है? तो इका प्रत्यय, कौन सा? इका प्रत्यय हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 और क्या है? प्रत्याशा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। प्रतिधन आशा, प्रत्याशा, प्रतिधन आशा, प्रत्याशा बोले तो प्यारे विद्यार्थियों इसका सही आंसर प्रति उपसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रति उपसर्ग हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे विद्यार्थियों अब तक हमने सबसे पहले 10 क्वेश्चन किसके किए थे? 10 क्वेश्चन किए थे समास के, उसके बाद 10 क्वेश्चन मुहावरे और लोकोक्तियों के, अब 10 क्वेश्चन किसके आगे? उपसर्ग हो रहे हैं प्रत्यय के आगे। अब बात करते हैं 10 और क्वेश्चन की, वो किसके होंगे? वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसके बाद 10 क्वेश्चन किसके करेंगे? संधि के करेंगे। यानी प्रतिदिन आपको 50 क्वेश्चन करवाए जाते हैं तो इन क्लासों को लास्ट तक देख लेना। और हाँ प्यारे विद्यार्थियों अगर वास्तव में आपको क्लास अच्छी लग रही है ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगा जब आप पास में जो बेल आइकन है उसे दबाओगे और चैनल को सब्सक्राइब करोगे। तो जरूर कर लीजिए क्योंकि आपको आने वाली क्लासें चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, वाक्यांश के लिए एक शब्द की बात करेंगे। हर काम में देर करने वाला। जी हाँ, आप देर कर रहे हो, हर काम में देर कर रहे हो, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया है और बात करें ना ही पे इसमें जो बेल आइकन है उसे दबाए, यानी हर काम में देरी कर रहे हो, तो आपके लिए क्या कहेंगे? हम दीर्घ सूत्री कहेंगे। क्या कहेंगे? आप दीर्घ सूत्री, यानी हर काम में देरी करने वाला दीर्घ सूत्री। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 82, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं है। यहाँ आने वाली जो क्लासें हैं और इस क्लास को लगा लेना, आपको कोई भी प्रमाण करने की जरूरत नहीं है कि इनमें से आए या नहीं आए, पक्के आएंगे प्यारे विद्यार्थियों इन्हीं क्लासों में से। तो देखिए जो इनका, जिसको सिद्ध करने के लिए अन्य प्रमाण की जरूरत नहीं होती वो क्या होता है? सव्य सिद्ध होता है। क्या होता है? सव्य सिद्ध। यहाँ सव्य सिद्ध हो चुका है, इन्हीं क्लासों में से आपसे पूछे जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? क्वेश्चन नंबर 83, मोक्ष की इच्छा रखने वाला। किसकी इच्छा? मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु क्या होता है? मुमुक्षु होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84, जो जीतने के योग्य हो। जो जीतने के योग्य हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो जीतने के योग्य उसे तो कहते हैं जय, और जो अजय किसे कहेंगे? जिसे जीता ना जा सके, जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहेंगे, और जो जीतने के योग्य हो उसे क्या कहेंगे? जय कहेंगे, यानी इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 85 और क्या है? क्वेश्चन नंबर 85, जो सबके मन की बात जानता हो। हम कहते हैं ना तू सारा ही बातें जाने, तू बड़ो अंतर्यामी है, यानी तू अंतर्यामी, सबका स्वामी। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यानी जो सबके मन की बात जानता हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है तो अंतर्यामी। तू अंतर्यामी है सबका स्वामी, हम बोलते हैं ना प्रार्थना स्कूलों में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। यानी भगवान की बात कर रहे हैं, तुम स्वामी हो और तुम सब कुछ जानते हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, जिसका कोई भी शत्रु ना हो, और आज के समय ऐसी कोई भी नहीं है जिसका कोई भी शत्रु ना हो। वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए तो अजात सूत्र। क्या हो जाएगा? अजात सूत्र, जिसका कोई भी शत्रु ना हो, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 87, दुर्भेद क्या है? दुर्भेद शब्द के लिए वाक्यांश है। दुर्भेद शब्द के लिए वाक्यांश है, जिसे दूर करना कठिन हो, जिसे लांघना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो, जिसको भेदना। जी हाँ, जिसको भेदना कठिन हो क्या कहलाता है? दुर्भेद कहलाता है। जो जिसको भेदना कठिन हो, दुर्भेद। क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? जो बहुत बोलता हो। जो बहुत बोलता हो वाक्य खंड का संक्षिप्त रूप है, यानी जो बहुत बोलता हो उसे क्या कहेंगे? हम कहेंगे उसे वाचाल। जो बहुत बोलता हो उसे क्या कहते हैं? वाचाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या है? क्वेश्चन नंबर 89,
अधिक समय तक जीने की इच्छा, अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है जिगीसु, जिजीविसु या जिजीविसा या जिज्ञासु। तो जिज्ञासा, जिज्ञासा, तो इसका सही आंसर क्या होगा? जिजीविसा। क्या हो जाएगा? जिजीविसा हो जाएगा। बोले तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90 और क्या है? आदि से लेकर अंत तक वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द है आदोपांत या सर्वांग, अनादि, आजीवन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, आदोपांत। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये 10 क्वेश्चन और किसके हो गए? वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब हम बात करेंगे किसकी? संधि के 10 क्वेश्चनों की बात करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, संधि का क्या क्वेश्चन रहने वाला है। अब तक हमने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं सारे मिलाकर, और बात करें 81 नंबर क्वेश्चन की, तो संधि के इससे पहले क्लासों में 80 क्वेश्चन किए हैं। वैसे आज की क्लास में अब तक 40 क्वेश्चन कर लिए हैं, और आज की क्लास का संधि का ये पहला क्वेश्चन है। ये तो समझ में आ गया होगा किस प्रकार ये नंबर लिख रखे हैं। तो इनमें से कौन सा संधि विच्छेद गलत है? संस्कृत सम धन कृत बिल्कुल सही है। तदित तत् प्लस में दित गलत दे रखा है। क्यों दे रखा है भी पता चलेगा। नीरस नी विसर्ग धन रस बिल्कुल सही है। अनेक अन धन एक अनेक बिल्कुल सही है। तो इसमें क्या था? तत् धन हित यानी तदित, क्योंकि है किसमें बदल जाता है? बाद में द में बदल जाता है। किसमें? द में बदल जाता है, यानी तय के बाद है वर्ग आ जाए तो है आ जाए तो द में बदल जाता है। किसमें? द में बदल जाता है, यानी इसका ये गलत दे रखा है में क्वेश्चन नंबर 82। और क्या है क्वेश्चन नंबर 82? इनमें से सही है ये हमें बताना है। कौन सा सही है संधि? यहां पर देखिए, एक धन एक, एकक तो 2 मात्रा आनी चाहिए थी, यहां पर एक दे रखा है, ये तो गलत है। रवि प्लस इंदर क्या होता है? रविंदर होता है। यहां पर हमें क्या दे रखी है? छोटी ई की मात्रा दे रखी है, लेकिन आनी क्या चाहिए थी? बड़ी ई की मात्रा आनी चाहिए थी, यानी ये भी गलत दे रखा है। अति प्लस में अधिक तो क्या आना चाहिए था? अत्यधिक आना चाहिए था, और यहां पर हमें क्या दे रखा है? अत्याधिक दे रखा है, यानी आ की मात्रा ज्यादा दे रखी है, यानी ये भी गलत हो गया। बच गया कौन सा? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर जो सही है। वर्षा धन ऋतु वर्षितु क्या हो जाएगा? वर्षितु। ऑप्शन नंबर डी सही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? क्वेश्चन नंबर 83 दिक प्लस में मंडल या दिक धन मंडल, और हमें सही बताना है। क्या बताना है? सही संधि शब्द बताना है। तो दिक धन मंडल तो दिग्मंडल गलत है, क्योंकि कै वर्ग कौन से में बदलेगा? 5वें वर्ण में बदल जाएगा। फिर देखिए, अन धन रीत अनिर्त, और मात्र प्लस इच्छा मातृच्छा ये गलत है। त्रय ये आता है। अब क्या आता? ये आ जाता। फिर बात करें मातृच्छा होता, क्या होता? मातृच्छा। कौन सा होता? ये होता मातृच्छा। इस प्रकार मातृच्छा, मां आ जाता पहले, मातृच्छा। फिर देखिए, देवी प्लस अवतरण तो दे वे ये वे तैरण, यहां पर क्या दे रखा है? या दे रखा है। आना क्या चाहिए था? ये आना चाहिए था, यानी ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है में? सही दे रखा है। क्या दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 और क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? अंतर्निहित शब्द में सही संधि विच्छेद होगा। तो अंत विसर्ग धन क्या हो जाएगा? निहित, क्योंकि विसर्ग हटेगा तो क्या आ जाएगा? रे का आगमन हो जाएगा, और ये कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 दैत्य प्लस अरि कौन सी संधि होगी? ये तो दीर्घ संधि होगी, क्योंकि ए के बाद क्या आ रहा है? ए आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? आ का आगमन हो जाएगा, यानी दैत्यारी, दैत्यारी, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर, दैत्यारी। ऑप्शन नंबर सी कौन सी संधि? दीर्घ संधि। फिर बात करें अन्वेषण की। अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? तो संधि विच्छेद कीजिए पहले। अनुधन एषण, अनुधन एषण, तो अन्वेषण कौन सी संधि? ये व रे ले के पीछे कोई ये व और रे ले नहीं आएगा। ये व रे के पीछे कोई आधा अक्षर आपको दिखाई दे जाए तो यण संधि होती है। कौन सी होती है? यण संधि होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? पीताम्बर। कौन सा? पीताम्बर। पित धन अंबर, पित धन अंबर कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। क्यों? क्योंकि ए और ए मिलकर क्या बना लिया इन्होंने? ये बना लिया आ। क्या बना लिया? आ। पीताम्बर यानी दीर्घ संधि। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 88
क्या है क्वेश्चन नंबर 88? तिरस्कार। क्या? तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? कौन सी? तिरस्कार में तो कौन सी हुई है? व्यंजन, विसर्ग, यण या बात करें गुण की तो इसमें तिरस्कार में है प्यारे विद्यार्थियों विसर्ग संधि। देखिए क्या होगा सही संधि विच्छेद, देख लीजिए यहाँ पर तिरस्कार, तिर विसर्ग धन कार, यानी ये विसर्ग हटेगा तो किसका आगमन हो जाएगा? स का आगमन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? तिरस्कार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तिरस्कार, जिसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि? विसर्ग संधि। क्वेश्चन नंबर 89 और क्या है? प्रतिछाया। प्रतिछाया देखिए परति प्लस में छाया, और आपको बताया गया है कि ई के बाद क्या आ जाए? छ आ जाए, तो क्या आ जाएगा? च का आगमन हो जाएगा, यानी प्रतिच छाया। क्या हो जाएगा? प्रतिच छाया। बोले तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और व्यंजन संधि का ये उदाहरण है। किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है क्वेश्चन नंबर 90। और क्या है क्वेश्चन नंबर 90? निम्न में से कौन सा संधि विच्छेद स्वर संधि का उदाहरण नहीं है? विद्या धन आलय विद्यालय, ये तो स्वर संधि है। और दीर्घ संधि का उदाहरण है वार्ता प्लस आलाप वार्तालाप, फिर रजनी प्लस ईस रजनीश। और बात करें इसमें भी दीर्घ संधि हो गई क्योंकि बड़ी ई हो जाएगी रजनीश। क्या हो जाएगा? रजनीश हो जाएगा। और बात करें जगत प्लस में नाथ जगतनाथ, क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। क्या हो जाएगा? जगन्नाथ। इसमें कौन सी संधि है? इसमें हो गई व्यंजन संधि। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। यानी कौन से में स्वर संधि नहीं है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में जगत प्लस में नाथ में क्या नहीं है? स्वर संधि नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के ये हो गए हमारे 50 क्वेश्चन हिंदी के। कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन हम डेली करते हैं। तो इसी प्रकार हम क्वेश्चन करते रहेंगे जब तक बीएफटीसी का एग्जाम नहीं हो जाता। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके और हिंदी की आज बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सके। क्या? हिंदी की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें। और जीके की बात करें तो जिस प्रकार पीटीटी के एग्जाम में जीके पूछा गया, करंट अफेयर्स का ज्यादा मैटर पूछा गया था, उसी प्रकार हम इस चैनल के माध्यम से कर रहे हैं करंट अफेयर्स के साथ। तो प्यारे विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी। आप सभी स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।